हेलो स्टूडेंट। सो गाइज, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग अपना लेक्चर 16 को कवर करेंगे, जिसमें प्रोडक्शन, मीनिंग, प्रोसेस, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप को कवर करेंगे। जो भी आपके जूनियर हैं या सीनियर हैं जो जेआरएफ की प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं, एसआरएफ की या नेट की, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करिए। जो भी आपके डाउट हैं या सजेशन है उसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिए। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोडक्शन, मीनिंग, प्रोसेस। तो मीन्स क्या होता है? प्रोडक्शन मीन्स होता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। सिंपल सी वर्ड में जो प्रोडक्शन की मीनिंग होती है वो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी होता है। देन प्रोडक्शन एक्टिविटी हेल्प्स इन ट्रांसफॉर्मिंग ए सेट ऑफ इनपुट्स इनटू गुड्स और सर्विसेज। तो प्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो हेल्प करता है ट्रांसफॉर्म करने में जो गुड्स और सर्विसेज को अदर फॉर्म में। देन द आउटपुट विच कम्स आउट ऑफ प्रोडक्शन हैज़ ग्रेटर यूटिलिटी ओवर दिस इनपुट कंबाइंड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो इस प्रोसेस से जो प्रोडक्ट को हम लोगों को मिलता है वो काफ़ी उसकी ज़्यादा यूटिलिटी होती है और मार्केट में जो उसकी वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। द इनपुट यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में बी प्रोवाइडेड बाय नेचर एंड आर बाय अदर इंडस्ट्री। तो जो इनपुट यूज होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में वो नेचर के द्वारा या तो हमें मिलते हैं या तो इंडस्ट्री के थ्रू रॉ मटेरियल मिलता है। देन प्रोडक्शन, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी में इंक्रीज ड्यू टू सेवरल रीजन। तो यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर्म यूटिलिटी इफ द फिजिकल फॉर्म में कमोडिटी चेंज प्रोसेसिंग। तो इसमें जो फिजिकल फॉर्म होता है उसको चेंज कर दिया जाता है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल के रूप में राइस, जो हमारी पेडी होती है उसको राइस में, देन उसके बाद जो हमारी वुड होती है, लकड़ी होती है, उसको हम लोग टेबल या चेयर में कन्वर्ट करते हैं, वो होता है। देन प्लेस यूटिलिटी क्या होता है इसमें? शिमला एप्पल टू तेलंगाना। तो जैसे शिमला के जो एप्पल हैं वो अदर स्टेट में जो जाते हैं वो प्लेस यूटिलिटी हो जाता है। देन टाइम यूटिलिटी। तो टाइम यूटिलिटी जो होती है वो स्टोरेज क्रिएट करती है। देन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्टिव रिसोर्सेज यूज टू प्रोड्यूस ए गिवन प्रोड्यूस आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्टिव रिसोर्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस में यूज किए जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। These productive resources may be raw material, services of various category of labors, or capital supplied by capitalist, or entrepreneurship of an entrepreneur who assemble the other factor of production। तो जो प्रोडक्टिव रिसोर्स होते हैं वो रॉ मटेरियल होते हैं, सर्विसेज होती हैं वेरियस कैटेगरी और कैटेगरी के लेबर की, और जो कैपिटल सप्लाइड की जाती है वेरियस कैपिटलिस्ट द्वारा और एंटरप्रेन्योर द्वारा, ये सब हमारे हैं जो आते हैं वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में ही आते हैं। द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर ट्रेडिशनली क्लासिफाइड एज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ट्रेडिशनली हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्लासिफाइड था वो लैंड में था, लेबर में था, कैपिटल में था और ऑर्गेनाइजेशन में था। Then production in economics is understood as the transformation of input or factor into output। तो प्रोडक्शन जो हमारे इकोनॉमिक्स में होता है उसको अंडरस्टूड किया जाता है एज ए जो ट्रांसफॉर्म किया जाता है इनपुट का अदर आउटपुट के फॉर्म में। देन फर्स्ट जो हमारा है वो लैंड है। लैंड एज ऑर्डिनरली अंडरस्टूड रिफर टू द अर्थ सरफेस। तो लैंड को ऑर्डिनरली रूप में या सिंपल से वर्ड में अर्थ के सरफेस को रिफर किया जाता है, या हम लोग जो अर्थ की सरफेस होती है पृथ्वी की हमारी, उसी को हम लोग लैंड बोलते हैं। देन मार्शल डिफाइंड लैंड एज द मटेरियल एंड फोर्स विच नेचर गिव्स फ्रीली फॉर मैंस एड एंड लैंड एंड वाटर इन एयर एंड लाइट एंड हीट। तो मार्शल के अकॉर्डिंग जो मटेरियल हमको एज ए नेचर के द्वारा फ्री दिया गया है उसी को लैंड बोलते हैं। देन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लैंड। फर्स्ट, लैंड इज फिक्स्ड इन क्वांटिटी। तो लैंड जो है फिक्स्ड क्वांटिटी में। लैंड हैज ओरिजिनल एंड इंडेस्ट्रेक्टेबल प्रॉपर्टी। इंडेस्ट्रक्टिबल प्रॉपर्टी। तो लैंड जो ओरिजिनल है और इंडेस्ट्रेबल प्रॉपर्टी है, मतलब उसको हम लोग नष्ट नहीं कर सकते। देन लैंड लैक मोबिलिटी इन द जियोग्राफिकल सेंस। तो इसको जियोग्राफिकल सेंस में हम लोग वन प्लेस से अदर प्लेस में नहीं ले जा सकते। लैंड डिफर इन फर्टिलिटी। तो हर लैंड की फर्टिलिटी डिफर होती है। देन हमारा सेकंड आता है लेबर। लेबर वुड मीन एनी वर्क मैनुअल आर मेंटल विच इज डन फॉर ए रिवार्ड। तो लेबर जो रिफर किया जाता है एक वर्क होता है, मैनुअल होता है जो कि मैनुअल और मेंटल होता है, और रिवार्ड के रूप में या वेज के लिए किया जाता है। देन मार्शल डिफाइंड लेबर एज एनी एक्सटर्टन ऑफ माइंड और बॉडी अंडरगोन पार्टली और होली विद ए व्यू टू सम गुड्स अदर देन द प्लेजर डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द वर्क। तो जो उन्होंने मार्शल ने जो डेफिनेशन दी लेबर की
उनके अकॉर्डिंग एक एनी एक्सर्टन होता है जो कि माइंड से किया जाता है या बॉडी से किया जाता है, जो कि एज उसका मेन पर्पज होता है रिवार्ड का। देन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ लेबर, फर्स्ट है लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द लेबर, तो लेबर को लेबर से सेपरेट नहीं किया जा सकता। हैंस एज लेबर हैज़ टू सेल हिज लेबर इन पर्सन, तो हर जो इंडिविजुअल होता है वो सेल करता है अपने वर्क को। देन लेबर इज हाईली पेरिशेबल, तो लेबर जो है वो हाईली पेरिशेबल है। लेबर कैन नॉट प्रिजर्व हिज लेबर एंड डिलीवर इट इन फ्यूचर, तो जो उसका लेबर वर्क होता है उसको प्रिजर्व नहीं कर सकता, अब वो डिलीवरी फ्यूचर में उसको डिलीवरी नहीं करता। ए डे विदाउट वर्क इन वर्कर लाइफ इज़ लॉस्ट फॉर एवर, तो अगर वो अपना वर्क पर डे नहीं कर रहा है तो अपना वो जो लेबर वर्क है उसको लॉस्ट कर रहा है। लेबर है जो वीक बार्गेनिंग पावर, तो उसकी बार्गेनिंग पावर जो काफ़ी वीक है। द सप्लाई ऑफ लेबर चेंज स्लोली, तो जो सप्लाई लेबर की होती है वो स्लोली होता है। लेबर इज नॉट सो मोबाइल एज कैपिटल ड्यू टू डिफरेंसेज इन लैंग्वेज इन्वायरमेंट हैबिट्स एक्सेट्रा इन डिफरेंट लोकेलिटीज़, तो लेबर जो मोबाइल होता है ड्यू टू कैपिटल के कारण लेबर जो है मोबाइल नहीं होता है, एज ए गतिशील नहीं होता है, वन प्लेस से अनदर प्लेस पे इतना आसानी से नहीं जा सकता है ड्यू टू कैपिटल के कारण, लैंग्वेज के कारण, इन्वायरमेंट के कारण और उसके हैबिट के कारण। देन कैपिटल हमारा क्या होता है, कैपिटल इज एन मैन मेड मटेरियल, तो कैपिटल जो होता है वो मैन मेड मटेरियल होता है। मैन प्रोड्यूसर कैपिटल इक्विपमेंट आर गुड टू हेल्प हिम इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, तो मैन जो प्रोड्यूस करता है कैपिटल को अदर गुड को प्रोड्यूस करने के लिए उसी को हम लोग कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल इज देयरफॉर डिफाइंड, तो कैपिटल को इसीलिए डिफाइन किया जाता है द प्रोड्यूस्ड मीन फॉर फर्दर प्रोडक्शन, तो ऐसा प्रोड्यूस होता है या प्रोडक्शन होता है जो कि फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, उसे कैपिटल बोलते हैं। द वर्ड कैपिटल इज ऑफन इंटरचेंजेबली यूज्ड फॉर कॉन्सेप्ट लाइक मनी, वेल्थ एंड लैंड, तो कैपिटल जो वर्ड यूज किया जाता है वो मनी के लिए यूज किया जाता है, वेल्थ के लिए यूज किया जाता है और लैंड के लिए यूज किया जाता है। देन डेफिनेशन ऑफ कैपिटल इज मेड क्लियर इन द फॉलोइंग सेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल एंड मनी कैन बी यूज टू बाई कंज्यूमर गुड्स, तो मनी का जो यूज किया जाता है वो कंज्यूमर की गुड्स को परचेज करने के लिए जाता है। राइस सेल वेज कैपिटल गुड ट्रैक्टर, तो राइस जैसे है और गुड कैपिटल है। मनी यूज टू बाई कैपिटल गुड इज आल्सो कॉल्ड कैपिटल, तो मनी का यूज किया जाता है कैपिटल को परचेज करने के लिए, लाइक कैपिटल हो गया। वाइल मनी यूज टू बाई कंज्यूमर गुड्स इज नॉट कैपिटल, तो कभी कभी मनी का यूज किया जाता है कंज्यूमर को गुड परचेज करने के लिए। देन कैपिटल एंड वेल्थ इंक्लूडेड बोथ कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, तो वेल्थ जो होता है वो कंज्यूमर गुड्स को और कैपिटल गुड्स को दोनों को इंक्लूड करती है। हैंस ऑल कैपिटल इज वेल्थ बट ऑल वेल्थ इज नॉट कैपिटल, इस वजह से जो सभी कैपिटल होते हैं वो वेल्थ होते हैं बट सभी वेल्थ जो कैपिटल नहीं होते। कैपिटल एंड लैंड इज ए फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, लैंड जो होता है फ्री गिफ्ट होता है नेचर का। कैपिटल मैन मेड होता है, कैपिटल पेरिशेबल होता है जिसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बट लैंड को हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। कैपिटल मोबाइल होता है, लैंड मोबाइल नहीं होता है। द क्वांटिटी ऑफ कैपिटल कैन बी चेंज डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस, तो क्वांटिटी जो होती है कैपिटल की वो चेंज होती है प्राइस पे, बट जो लैंड की वो एरिया फिक्स होती है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल इज मैन मेड होता है, आर्टिफिशियल होता है। इट इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ रिसोर्सेज, तो ये प्रोडक्टिविटी रिसोर्स की इंक्रीज करता है। सप्लाई ऑफ कैपिटल इज इलास्टिक, इट कैन बी प्रोड्यूस इन लार्ज। कैपिटल इज पेरिशेबल एज इट एंड डिस्ट्रॉयड, कैपिटल इज हाईली मोबाइल होता है। लास्ट है इंटरप्राइज आर ऑर्गेनाइजेशन, एन एंटरप्रेन्योर इज द कोऑर्डिनेटर ऑफ ऑल अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो कोऑर्डिनेटर होता है जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उसका। ही हैज़ द प्लान, ऑर्गेनाइज एंड डायरेक्ट अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अरेंज फॉर मार्केटिंग द प्रोड्यूस, तो वो डायरेक्टली प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है, डायरेक्ट करता है, डायरेक्शन देता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, और अरेंज करता है मार्केटिंग का जितने भी प्रोडक्शन होते हैं उसको। टेक रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज, रिस्क उठाता है और अनसर्टेनिटी को भी उठाता है। इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप, इट डील विद द प्रोडक्शन इफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज, तो इनपुट आउटपुट जो रिलेशनशिप होता है वो डील करता है इफिशिएंसी रिसोर्स की हमारे। द रेट एट विच द फैक्टर आर ट्रांसफॉर्म इनटू द प्रोडक्ट इज द स्टडी ऑफ दिस रिलेशनशिप, तो रेट होता है जिसपे फैक्टर को ट्रांसफॉर्म किया जाता है प्रोडक्ट में, उसके स्टडी को रिलेशनशिप बोलते हैं। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन इज द गोल ऑफ दिस रिलेशनशिप, तो इसका जो मेन पर्पज होता है वो ऑप्टिमाइजेशन करना प्रोडक्शन का। द रिलेशनशिप इज नोन एज फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप बाय फार्म मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, तो इस रिलेशनशिप को फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप बोला जाता है जो भी हमारे फार्म मैनेजमेंट के स्पेशलिस्ट होते हैं उनके द्वारा। फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप गाइड द प्रोड्यूसर इन मार्केटिंग इन द डिसीजन हाउ मच टू प्रोड्यूस, तो फैक्टर प्रोडक्ट जो हमारा रिलेशनशिप होता है वो गाइड करता है हाउ मच टू प्रोड्यूस।
दिस रिलेशनशिप हेल्प द प्रोड्यूसर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमम इनपुट टू यूज एंड ऑप्टिमम आउटपुट टू प्रोड्यूस। तो ये रिलेशनशिप हमको डिटरमाइन कराता है कि हम लोग कैसे ऑप्टिमम इनपुट को यूज करें और मैक्सिमम आउटपुट को गॉट करें। प्राइस रेशियो इज द चॉइस ऑफ इंडिकेटर। तो प्राइस रेशियो जो होता है वो चॉइस ऑफ इंडिकेटर को डील करता है। सो गाइज आज का जो सेशन है वो एंड हुआ। जो भी आपके डाउट होंगे प्लीज़ उसे आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। तो आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।